विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आइए इस वीडियो में हम कुछ नए तरीके से वेज ऑफ सेंटेंसेस, हाउ टू से और हाउ टू एक्सप्रेस डिफरेंट सेंटेंसेस इन डिफरेंट वेज, ये सीखते हैं। As you know, variety is the very important aspect of a language. In case of a language, we want to say the same thing in different ways, one way, the other way, and it brings variety to language. And the language becomes impressive enough. So, it is essential to learn transformation of sentences. Secondly, for the point of competitive and board examination, it becomes much necessary to learn transformation of sentences. आइए आज हम एक बहुत ही फेमस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हाउ कैन वी चेंज एन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे एज सुन एज। In case of affirmative sentence, if you find this phrase as soon as in an affirmative sentence, we can change it into a negative sentence by using no sooner than. This is a very much famous phrase which is frequently asked in all the competitive exams. आप सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर ओरिजिनल अफर्मेटिव सेंटेंस में ये वाला फ्रेज है, ये वाला टाइम फ्रेज है एज सुन एज, तो आप नेगेटिव में नो सूनर डैश डैश देन से इसको लिख देंगे। इट बिकम्स ट्रांसफॉर्म्ड। देखिए, एज सुन एज वी गॉट द न्यूज, जैसे ही हमें ये समाचार मिला, वी गॉट द न्यूज, वी हीव्ड ए शाई ऑफ रिलीफ। कोई एक अच्छा समाचार मिला और हमने सुख की सांस ली, राहत भरी सांस ली। एज सुन एज वी गॉट, सबसे पहले आपको देखना है कि इस स्ट्रक्चर में ये टाइम फ्रेज से शुरू होता है एज सुन एज, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम टेंस देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस। दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, दिस फ्रेज एंड देन द टेंस, क्योंकि ये दोनों चीजें ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे काम आएंगी। हम इन्हीं के आधार पर सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। एज सुन एज वी गॉट द न्यूज, वी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। अगेन सब्जेक्ट V2, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें केवल इस कोमा से पहले वाले सेंटेंस में चेंज करना है, इसे निगेटिव बनाना है। हम इसे शुरू करेंगे नो सूनर से। एज सुन एज के स्थान पर हम लिख देंगे नो सूनर। अब हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में डिड को पहले ले आएंगे, नो सूनर डिड। अगर यहां पर यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, एज सुन एज प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम यहां डू और डज लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अब यहां पर V2 था, इसलिए हमने लिखा डिड। नो सूनर डिड वी, अब गोट के स्थान पर डिड लिखते ही V1 हो जाएगा, एज यू नो। नो सूनर डिड वी गेट द न्यूज देन, फिर यहां पर हम देन लिख देंगे अपनी तरफ से, देन वी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। अगर आप इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। फिर से देखिए, सबसे पहले हम इस टाइम फ्रेज को देखेंगे, फिर हम टेंस देखेंगे। टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। नो सूनर के केस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, डिड वी, और ये V1 हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम यूजुअली बच्चे यहां डिड लिखने के बाद भी यहां गोट लगा देते हैं। नो सूनर डिड वी गेट द न्यूज देन वी heaved a sigh of relief. आइए एक और सेंटेंस से हम प्रयास करते हैं।
एज सुन एज द रेन बिगिंस, यहां पर एज सुन एज द रेन बिगिंस, एज सुन एज द रेन बिगिंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, द रूटीन गेट डिस्टर्ब्ड, द रूटीन गेट डिस्टर्ब्ड। जैसे ही बारिश शुरू होती है, हमारा जो डेली रेगुलर ऑर्डर ऑफ वर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एज सुन एज द रेन बिगिंस द रूटीन गेट डिस्टर्ब्ड, और द रूटीन गेट्स डिस्टर्ब्ड वी कैन से, और रूटीन गेट्स डिस्टर्ब्ड। अब एज सुन एज के स्थान पर हम नो सूनर लिख देंगे, और चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब डू और डज, और रेन के लिए हम डज का यूज करेंगे। नो सूनर डज द रेन बिगिन, अब एस यहां लगा तो यहां नहीं लगेगा, फिर नो सूनर डज द रेन बिगिन, देन हम यूज करेंगे देन द रूटीन गेट्स डिस्टर्ब्ड, देन द शेड्यूल गेट्स डिस्टर्ब्ड। रूटीन के स्थान पर हम शेड्यूल भी लिख सकते हैं। एज सुन एज द रेन बिगिंस द रूटीन गेट्स और द शेड्यूल गेट्स डिस्टर्ब्ड, and no sooner does the rain begin then the schedule gets disturbed। अगर यहां begins के स्थान पर begin होता, अगर यहां पर यह होता begin, तो यह फिर से सिंपल पास्ट टेंस हो जाता, और यहां हम does के स्थान पर did का यूज करते। as soon as the rain began the schedule got disturbed, फिर यहां होता got disturbed। तो हम यहां लिख देते नो सूनर डिड द रेन बिगिन देन द शेड्यूल गॉट डिस्टर्ब्ड। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एज सुन एज द रोबर्स सॉ द पुलिस, कुछ रोबर्स थे, एज सुन एज दे सॉ द पुलिस दे फ्लेड, वो भाग गए, दे रैन अवे। नो सूनर, अब चूंकि यहां सॉ V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या करेंगे did plus V1। no sooner did the robbers see the police, यहां पर saw के स्थान पर see हो जाएगा, robbers से पहले हम did का यूज कर देंगे क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। no sooner did the robbers see the police, फिर हम then यूज करेंगे they fled, इसमें कोई डिफरेंस, कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से हम as soon as वाले सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नो सूनर देन से शुरू होने वाले नेगेटिव सेंटेंस से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक सेंटेंस इस प्रकार का अवश्य पूछा जाता है। हैव ए प्रैक्टिस ऑफ इट, गो थ्रू द एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस अ लॉट। आइए अब हम कुछ दूसरे तरीकों से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं विदाउट चेंजिंग the meaning of the original sentence। First sentence is we tried every plan, this is an affirmative sentence, simple past tense, we tried every plan। यहां पर सब्जेक्ट के बाद V2 सिंपल पास्ट टेंस है, हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये सिंपल पास्ट नेगेटिव हो जाएगा, और यहां पर इस ट्राइड को हम एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे और एक नई वर्ब अपनी तरफ से ऐड करेंगे। यहां पर वी डिड नॉट लीव एनी प्लान अनट्राइड, हम यहां एंटोनिम्स का यूज कर रहे हैं, ट्राइड, अनट्राइड। वी डिडंट लीव एनी प्लान अनट्राइड, नेगेटिव, बट मीनिंग इज द सेम। एवरी प्लान वॉज ट्राइड, नो प्लान वॉज लेफ्ट अनट्राइड। नेक्स्ट इज यू हैव स्पॉइल्ड द बिजनेस, किसी ने अपना बिजनेस खुद खराब कर लिया। हम यहां यह भी कह सकते हैं यू योरसेल्फ हैव स्पॉइल्ड द बिजनेस। इसको हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं विद द सेम मीनिंग। हैवंट यू योरसेल्फ स्पॉइल्ड द बिजनेस, आपने खुद ने खराब नहीं किया क्या, मतलब आपने ही तो किया है। किसी की खुद की गलती है, खुद की गलती की वजह से बिजनेस स्पॉइल हुआ है। यू हैव स्पॉइल्ड द बिजनेस और यू योरसेल्फ हैव स्पॉइल्ड द बिजनेस। इसको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में एम्फेसाइज करके पूछ सकते हैं
हैवेंट यू योरसेल्फ स्पॉइल्ड द बिजनेस? क्या आपने खुद खराब नहीं किया क्या बिजनेस? आपने ही तो किया है। नेक्स्ट इज ओनली, नन बट। अगर आपको किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली वर्ड मिले तो हम उसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग नन बट। ओनली, नन बट, ओनली, नन बट। इससे पहले हमने किया था एज सून एज, नो सूनर देन। अब हम कर रहे हैं ओनली, नन बट। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। कौन फेयरनेस को कौन डिजर्व करता है? ओनली द ब्रेव। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर मीन्स नन, इसके ब्रेव के अलावा कोई नहीं करता। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ओनली को हमने नन बट से रिप्लेस कर दिया, नेगेटिव बन गया। कितना सिंपल है। ओनली के स्थान पर हमने नन बट लगा दिया इन नेगेटिव सेंटेंस। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, और कोई चेंज नहीं है। लास्ट में हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इस दुनिया में कुछ भी बिल्कुल अंधेरा कहीं भी नहीं है, बिल्कुल गलत, होपलेस कुछ भी नहीं है। प्रत्येक होपलेस एक्टिविटी में भी एक रे ऑफ होप अवश्य होती है। जैसे किसी घने काले बादल में भी एक सिल्वर लाइनिंग आपको दिखाई देती है। A day is hidden behind every night. A hope is hidden behind every hopeless action. Every dark cloud has a silver lining means there is no cloud. There is no dark cloud without a silver lining. अगर यहां पर हम no लिखते हैं इस से पहले there is no cloud और no dark cloud, तो यहां पर without लिखना होगा। There is no dark cloud without a silver lining. बिना होप के कोई भी होपलेस एक्शन नहीं होता। इसलिए never give up. Don't lose help. Don't lose hope. Don't lose your heart. So, in this way, we can change affirmative sentences into negative sentences by keeping the meaning same. This is known as transformation. आइए अब हम कुछ और इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टू असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव मीन्स आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करके सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कई बार ओरिजिनल सेंटेंस हमें एक्सक्लेमेटरी के रूप में मिलते हैं, because exclamatory words followed by a sign of exclamation हमें ओरिजिनल सेंटेंस में मिलता है। यदि हम ओरिजिनल सेंटेंस में ये पाएं तो हम असर्टिव सेंटेंस में वेरी का यूज करके उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको आइडिया होगा हाउ कैन वी चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव वंस। फर्स्ट इज हाउ स्वीट द एप्पल इज। एप्पल खाकर देखा, इट इज वेरी स्वीट। हाउ स्वीट द एप्पल इज, यहां पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वी कैन रिमूव दिस word how and this sign of exclamation by using the word very before adjective. The apple is very sweet. The apple is very sweet. Next is how clever you are. How clever you are means you are very clever. Full stop. Very simple. What a lovely flower. हाउ के स्थान पर व्हाट हो। व्हाट ए लवली फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। इट मीन्स यहां पर कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, जैसे यहां एप्पल, यहां यू था, यहां पर फ्लावर है। यहां पर हम ये लिख सकते हैं इट इज अ वेरी लवली फ्लावर, इट इज अ वेरी लवली फ्लावर, और द फ्लावर इज वेरी लवली। वी कैन सी। नेक्स्ट इज इफ ओनली।
कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इफ ओनली से भी बिगिन होते हैं इफ ओनली आई हैड विंग्स, काश मेरे पंख होते, काश मैं उड़ पाता। हम ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लिख देते हैं इफ ओनली आई हैड विंग्स। इसका मतलब यहां पर विश है, ये आई विश। इफ ओनली को हम चेंज कर सकते हैं आई विश आई हैड द विंग्स और आई हैड विंग्स, I had wings. If only I had wings, I wish I had wings. इस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंज इन द मीनिंग और सेंस ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू असर्टिव सेंटेंसेस without any change in the meaning? It's also very easy. It is extremely लगा करके हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, why waste time? Why waste time in such activities? Why waste time in reading trash? Why waste time in gossip, in making a gossip? Why waste time in such activities? Means it is extremely foolish to waste time in such activities. It is extremely foolish to waste time in reading trash. ऐसा हम कह सकते हैं। आइए हम एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हाउ कैन वी रिमेन इमोर्टल, हम किस प्रकार से अमर रह सकते हैं, इमोर्टल रह सकते हैं। मैन इज मोर्टल, यू हैव हर्ड अबाउट इट। Man is mortal. A man can't remain immortal. How can we remain immortal? This is an interrogative sentence. Means इसको हम assertive कैसे change करेंगे? We cannot remain immortal as man is mortal. We cannot remain immortal. In this way, we can change interrogative sentences into assertive sentences without any change in the sense of the original sentence. ये टॉपिक था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस थ्रू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस बाय चेंजिंग अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू अफर्मेटिव और एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव और इंटरोगेटिव टू असर्टिव। इस प्रकार से यदि आप और प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हैव एन एम्पल प्रैक्टिस and get good marks. Thank you very much.